तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। इस वीडियो में हम लोग 2022 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था टर्म 1 का क्लास 10th का, ठीक है, जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो से लेकर और जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें सभी में, ठीक है। और सभी जो 5-5 सेट आया हुआ था सबको हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और इस बार जो मॉडल सेट आने वाला है 2023 के लिए उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 2022 का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है ये सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सब का हम लोग 5-5 सेट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया है टर्म 1 में 2022 में उसको भी कंप्लीट में सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम में जो है, कोई भी एग्जाम में सफलता की कुंजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है, ठीक है दोस्तों। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से लगा लिया है तो आपके सफलता का आधार जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो हम लोग का जो टारगेट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद जो पिछले साल का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 सेट आया सो, और इस बार जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा सो, सबको कंप्लीट करके हम लोग भेजेंगे अपने स्टूडेंट को, ठीक है, टर्म 1 के लिए। तो टर्म 1 का एग्ज़ाम आप सभी का जो क्लास 10th का है 2023 के लिए, वो आप लोग का नवंबर में डिसाइड कर दिया गया है। मतलब यहाँ से लेके 2 महीना का टाइम है और 2 महीना आपको पूरे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना होगा। और दोस्तों, सभी चैप्टर का जितना भी चैप्टर टर्म 1 के लिए डिसाइड किया गया है जैक की तरफ से, जितने भी सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है जैक बोर्ड 2023 और ऑल अपडेट टर्म 1, ठीक है। ऐसे करके पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला वीडियो इतिहास का जो था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारा हमने डिस्कस किया है। और जल्द ही भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर 2 है वो भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर जुड़िए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, ठीक है। और आगे वीडियो में सेट 2, 3, 4 और 5। तो अब आप लोग का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है। जो टर्म 1 और टर्म 2 में होता है तो 40-40 नंबर का होता है टर्म 1 का एग्ज़ाम, ठीक है। और 10 नंबर का इंटरनल होता है, मतलब 50 नंबर टर्म 1 में और 50 नंबर टर्म 2 में। तो टर्म 1 के लिए जितना भी यहाँ देख सकते हैं सोशल साइंस का और सेट 1 है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है आपको इसमें 1.5 घंटा मिलेगा और 40 नंबर का पूर्णांक रहेगा। एक नंबर एक एक क्वेश्चन का होगा और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो दोस्तों 9th क्लास तक तो आप लोग 1789 तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन 10th क्लास में 3 क्रांतियाँ पढ़नी पड़ेगी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 की जुलाई क्रांति और 1848 की फिर फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो 3 बार हुई थी, लेकिन यहाँ पर दिया फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से हमको टिक लगाना पड़ेगा 1789, ठीक है। तो पहला का घ हो जाएगा 1789। सेकंड क्वेश्चन है सामाजिक सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो वो रूसो ने लिखा था। सामाजिक उपबंध पुस्तक जो लिखा था वो रूसो ने लिखा था, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा। तीसरा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की सोसाइटी की स्थापना जो मेजनी ने किया था। मेजनी या जूसेपे मेस्त्री, बात एक ही है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण जो है वो एक्चुअली 1871 में पूरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1870 के आसपास, तो 1870 इसको कर सकते हैं। तो इटली का एकीकरण 1870 में हुआ। फिर अब पांचवा, शुल्क संघ जोल्वे राइन की स्थापना किसके पहल पर की गई। तो जोल्वे राइन की स्थापना जो किया गया था प्रसा के आधार पर और 1834 में किया गया था, ठीक है। 1834 में और प्रसा के माध्यम से। प्रसा मतलब आधुनिक जर्मनी, ठीक है। अभी का जर्मनी जो है पहले का प्रसा कहलाता था। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की लेखक की रचना किसने की। तो ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था अफ्रीका से लौटने के बाद। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था।
तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल मूवमेंट जब चला रहे थे ना बाल गंगाधर तिलक, तब उसने कहा था। फिर अब ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि श्री महात्मा गांधी को दिया था। और महात्मा गांधी को इसलिए दिया था क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें इंग्लैंड का समर्थन किया था इंडिया ने और महात्मा गांधी ने बहुत से लोगों को सैनिक बनाकर भेजे थे यहाँ से, ठीक है। तो इसके चलते इंग्लैंड खुश हो गया और उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई। आगे सीमांत गांधी कैसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। फिर है उत्पत्ति के, अब ज्योग्राफी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिए। ज्योग्राफी, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जैव और अजैव में होती है। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का, भूमि का जो स्तर है वो कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में प्रथम रियो सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोला गया रियो सम्मेलन। कहाँ? तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। आगे है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है और गुजरात में भी पाया जाता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता है? तो गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, ठीक है, सही कारण नहीं है। तो दिया है कृषि का प्रसार। नेक्स्ट है, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ठीक है। तो तीनों जो ऑप्शन दिया है ख, ग और घ, ठीक है, तीनों गलत है। तो कृषि प्रसार इसमें टिप्पणी इसका सही नहीं है, ठीक है, कृषि का प्रसार। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में हुई, 1973 में। आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को रखा गया, ठीक है, साइटेज के तहत इनमें से सभी को रखा गया। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का खास निर्माण करवाया, ठीक है। तो वो कौन था? तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा इसका ग नंबर, ठीक है, कि बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये बिल्कुल इसका गलत ऑप्शन है, ठीक है, तर्क सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ग हो जाएगा, इसका ग। 20 में है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। आगे है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन दिया, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं और इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, मतलब 4 पच्चे 20 बोल सकते हैं इसको। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो 4 पच्चे 20,000 हो जाएगा, 20,000 में हम लोग हटा देंगे 4, 7, 11, 3, 14,000, ठीक है। 20,000 में 14,000 घटा देंगे तो बच जाएगा 6,000। तो चौथे परिवार की आय कितनी है? तो 6,000 रुपये है। फिर नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो ऑप्शन दिया है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट की तुलना जो है उपरोक्त सभी पर की जाती है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे की संख्या क्या होती है? तो प्रति 1,000 पुरुषों में जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से अंदर के बच्चे जो मर जाते हैं उसको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। 24 का हो जाएगा का। नेक्स्ट है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वन उत्पाद का संग्रह करना होता है प्राथमिक गतिविधि, ठीक है, प्राथमिक गतिविधि, प्राथमिक क्रियाकलाप या तो प्राइमरी एक्टिविटीज। तो हो जाएगा 25 का ख। 26 में है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं वो, जिसमें सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है
नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किसके आते हैं? तो रमेश सुरेश नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम कर रहा है तो वो तो नहीं आएगा। फिर सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो भी नहीं आएगा। नरेश और राकेश का आ जाएगा सेवा क्षेत्र, तो 27 का हो जाएगा ग। 28 में रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिन में गारंटी मिलती है रोजगार की? तो मनरेगा में जो है 100 दिन की गारंटी मिलती है, तो 28 का हो जाएगा ग। 29 है एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। उनमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उन वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ठीक है, तो करण की जो स्थिति उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखा जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है इसलिए ताकि दोहरी गणना की समस्या से बची रहे, दोहरी गणना ना करना पड़े, इसके लिए बचा जाता है। जैसे सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में एक चीज बहुत गलत है कि यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाता है। ठीक है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है, तो 31 का हो जाएगा ग। 31 का ग हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। फिर 32 में निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो वो हो जाएगा स्पेनिश। ठीक है, फ्रांस भी था बेल्जियम में, डच भी था, जर्मन भी था, कौन सा नहीं था? तो स्पेनिश नहीं था, तो 32 का हो जाएगा ख। नेक्स्ट है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, सिंहली को। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, भारत के स्वतंत्र बनने के 1 साल बाद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? तो यहाँ सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, बिल्कुल सही है। फिर अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है विभिन्न स्तरों के सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते, ये भी गलत है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ग नंबर। विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होता है, जबकि यह स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित होते हैं, तो 35 का ग हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, कौन सा? तो अरबी भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, ठीक है। केंद्र सरकार संघीय सूची, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी सही है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट सरकार, तो ये बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 39 तो 37 का कितना नंबर हो जाएगा? 37 का हो जाएगा घ, सुमेलित नहीं। नेक्स्ट है भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है? तो अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। कम से कम 1/4 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है और पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है? संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मैं पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक, ये गलत है। वास्तविक विकेंद्रीकरण कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब स्थानीय स्वशासी निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, तो 38 का हो जाएगा क। 39 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह वाला हो जाएगा। दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। 40 नंबर निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा कौन? नर्मदा। क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल है, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है। तो
खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है। तो 40 का हो जाएगा ख नंबर। तो दोस्तों आज हम लोग ने मॉडल सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 को कंप्लीट करेंगे सोशल साइंस का, और उसके बाद साइंस को देखेंगे। साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मैथ को देखेंगे, उसके बाद 2023 के मॉडल सेट को भी कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। और इस पे जितने भी जेक की तरफ से जितने भी आपके आए हुए हैं सारे को कंप्लीट में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।